Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study class first year Hornbill book. From Hornbill book we are about to study lesson 2. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखित ये लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर हम लोग आज पढ़ेंगे. तो आइए सबसे पहले थोड़ा दोनों जो राइटर हैं उनके बारे में जाने. गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट जो थे दोनों लोगों ने मिलकर के इस लेसन को लिखा. ये लेसन जो है एक समुद्री यात्रा का वर्णन करता है, एक सी वोयाज के बारे में बताता है, जिसमें नरेटर जो था वो एक लंबी समुद्री यात्रा पर अपने पूरे परिवार के साथ निकलता है और समुद्री यात्रा के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कैसे उसने उस समुद्री यात्रा को पूरा किया, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है. नरेटर जो था वो जेम्स कुक नामक एक कैप्टन से काफी प्रभावित था जो बहुत समय पहले पूरे दुनिया का एक राउंड लगा करके समुद्री यात्रा के दौरान वापस आया था. तो नरेटर की इच्छा थी, नरेटर भी नेवी में था, तो उसकी ये इच्छा थी कि वो उस यात्रा को, उस इतिहास को दोहराए, जिसके लिए उसने काफी मेहनत किया. एक अच्छा सा नाव बनवाया और पूरे परिवार के साथ, उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का 6 वर्ष का और एक लड़की, ये उसके परिवार के मेंबर थे. अपने परिवार के साथ उस समुद्री यात्रा पर निकलता है. तो आइए इस लेसन को हम समरी के माध्यम से देखेंगे. तो आइए देखते हैं समरी क्या है इस लेसन का. देखिए, इन दिस लेसन देयर वाज अ बिजनेसमैन हु वाज 37 इयर्स ओल्ड. इस पार्ट में एक व्यापारी था जो जिसकी उम्र 37 वर्ष थी. He started the world voyage with his wife Mary and 2 children, Jonathan who was 6 years old and Susan who was 7 years old. मतलब हमने पहले ही बताया कि वह संसार के समुद्री यात्रा पर निकला अपने परिवार, अपनी पत्नी मैरी के साथ और उसका बेटा जोनाथन और उसकी बिटिया सुजान के साथ वो समुद्री यात्रा पर निकलता है. He wanted to duplicate the round the world voyage made by Captain James Cook 200 years ago. वह 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा संसार भ्रमण की यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहता था, दोहराना चाहता था उस इतिहास को. For their journey, he managed a boat named Wavewalker. It was 23 meters long and made of 30 ton wood. उस यात्रा के लिए उसने क्या किया? उस यात्रा के लिए उसने एक वेववॉकर नामक एक नाव व्यवस्थित किया, बनवाया और पूरा संतुलन के साथ, जिसकी लंबाई 23 मीटर और उसका वजन जो था वो 30 टन लकड़ी से बना हुआ था. It was a professional wave boat and had been tested for many months. वह एक व्यवसायिक तौर पर तैयार किया गया नाव था जिसको तैयार करने में महीनों लग चुके थे. They had completed their first plan journey. They started their journey with this wavewalker. उन्होंने उसी wavewalker नामक नाव के साथ उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया. They had completed their first phase journey. उन्होंने पहला जो फेज था, पहला जो चरण था, वो उस नाव से उन्होंने कंप्लीट किया. They reached Cape Town. From there they took 2 sailors, American Larry Weasel and Swiss Herb Segler. तो पहले चरण की यात्रा पूरा करने के बाद जब वे केप टाउन पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे, तो वहां से उन्होंने 2 नाविकों को अपनी मदद के लिए और लिया, जिनका नाम एक अमेरिकी लैरी वेजिल था और दूसरा स्विस हर्ब सेगलर था, जो उनकी मदद करने के लिए आए. और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से टू फेस साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर को सामना करने के, दक्षिणी हिंद महासागर की यात्रा को फेस करने के लिए उन्होंने दोनों नाविकों को अपने साथ लिया.
नेक्स्ट डे व्हेन द टू सेलर वेर विथ देम, जब दो नाविक उनके साथ हो गए तो दे बिगन टू इनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो उन्होंने उस मजबूत गेल्स को, तूफान होता है, उस मजबूत अर्थात तीव्र तूफान का इनकाउंटर करना, उसका सामना करना आरंभ किया। द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग। साइज ऑफ द वेव एक्चुअली होता है कि समुद्री यात्रा करते समय आप अपने अनुसार नहीं चल सकते, समुद्र की लहरों के अनुसार चलना होगा, समुद्र में बहने वाली हवाओं के दिशा के अनुसार चलना होगा। इसलिए समुद्री लहरों का जो आकार था वो अलार्मिंग था, अर्थात अलार्मिंग का मतलब क्या हुआ, अचंभित कर देने वाला, जगा देने वाला, अर्थात डरावनी थी। ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर की बात है, दे वर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर चले गए थे। इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम होने के बावजूद भी दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद क्रिसमस ट्री। एक्चुअली 25 दिसंबर को हम जानते हैं क्रिसमस होता है, और जो कैप्टन थे, जो नरेटर थे, वो क्रिश्चियनिटी समुदाय के थे, तो उन्होंने 25 दिसंबर का जो क्रिसमस था वो क्रिसमस ट्री के साथ उसी नाव में उस यात्रा के दौरान उन्होंने सेलिब्रेट किया था, बड़े अच्छे ढंग से, सब कुछ सामान्य था। ऑन द न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, दे फाउंड नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर। मौसम हमने पहले भी बताया कि थोड़ा खराब हुआ, लेकिन उसी में उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को। नव वर्ष के दिन जो था मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि इट वाज वर्स देन बिफोर, जबकि मौसम जो था वो पहले से और ज्यादा खराब हो गया। ऑन 2 जनवरी द वेव वर गिगनेटिक। 2 जनवरी को तरंगे, जो लहरें थी समुद्र की, वो डरावनी हो गई। दे ट्राई टू स्लो डाउन द बोट बाय ड्रॉपिंग द जिब। उन्होंने अपने नाव की रफ्तार को कम करने के लिए डाउनिंग द जिब, जिब मतलब होता है पाल, बहुत बड़ा सा नाव पर, जो समुद्री यात्रा करने वाले नाव पर एक बहुत बड़ा कर्टन कह सकते हैं, पर्दा, पाल कहेंगे उसको, मोटा कपड़ा होता है, वो हवा के प्रेशर को क्या करता है, जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो जितना बड़ा पाल होगा उस पर ज्यादा प्रेशर होगा, उसी के अनुसार वो डायरेक्शन में क्या होगा, गतिमान होगा, गति करेगा, चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाव की रफ्तार को धीमा करने के लिए उस पाल को उतार दिया ताकि प्रेशर न पड़े। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दे प्रिपेयर्ड फॉर एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। वे एक आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर रहे थे। लेटर इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, अ ट्रेमेंडस वेव raked the boat, throwing the narrator into the sea, but suddenly he was tossed back into the boat. However, he was badly injured. शाम का जब समय हुआ तो एक ट्रेमेंडस वेव, एक बहुत बड़ी सी लहर आई और उस बोट को धक्का देती है, और ऐसे धक्का देती है कि उस धक्के के साथ, लहरों के साथ जो नरेटर था वो नाव से उछलकर पानी में चला जाता है, और वो पुनः उसी लहरों के साथ, सौभाग्य कहिए उस नरेटर का कि वो फिर से उछल के नाव में आ जाता है। फिर भी इस आने और जाने के दौरान वो गंभीर रूप से चोटिल हो चुका था, घायल हो चुका था। Realizing that the boat had taken in water in its lower berth, he instructed Mary to handle the wheel, and he went to below deck with hammer, screw and canvas. He, यानी कि the narrator, made some repairs and began waterproofing the gaping boats. अर्थात जब ये घटना घटित हुआ तो कुछ पानी आ गया था नाव के अंदर, तो व्हील मतलब जो संतुलन चक्र होता है, आगे जो स्टीयरिंग का काम करता है नाव में, उस संतुलन चक्र पर अपनी पत्नी को जिम्मेदारी देते हुए वह निचले डेक पर चले गए, जहां से थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा था। और जब पानी अंदर आएगा तो हम जानते हैं नाव में पानी ज्यादा होना, बढ़ना, मतलब नाव डूबने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए उसके रिपेयरिंग के लिए वो हैमर मतलब हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास मतलब मोटा जो होता है वो वाटर प्रूफिंग करने के लिए, पानी अंदर ना आए, इसके लिए वो लेकर के निचले डेक पर गए और मरम्मत किए ताकि उसको जो है पानी आने से रोका जा सके। तो
नरेटर डेक के नीचे मरम्मत करने के लिए गया। उस दौरान जो पानी अंदर आ गया था उसका क्या करना था? जो दो नाविक थे, लैरी एंड हर्ब, पंप्ड आउट द वाटर। लैरी और हर्ब ने पानी को बाहर निकाला। दैट हैड accumulated in the boat, जो बोट में, नाव में इकट्ठा हो चुका था। All the members in the boat managed to survive for 15 hours. उस नाव के जो सभी मेंबर थे अपने आप को किसी तरह से 15 घंटों तक जीवित रखे। ये डर डर के जीवित रखे अपने आप को। On 4th January, after 36 hours of continuous pumping, water level was remained the last few centimeters. 36 घंटों के लगातार पंपिंग अर्थात पानी बाहर निकालने के बाद उस नाव के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत कुछ सेंटीमीटर के पानी अब और शेष रह जाता। सो दे होस्टेड द स्टॉर्म जिम एंड मूव्ड फॉरवर्ड वेयर दे थॉट द टू आइसलैंड वेयर। अर्थात तब जाकर के जब पानी नाव में से कम हो गया तब उन्होंने होस्टेड द स्टॉर्म जिम फिर आया, मतलब जो पाल था उसको होस्ट किए, लहराए, अर्थात फिर से उन्होंने उस पाल को लगा दिया, फिर से उन्होंने पाल को लगा दिया और मूव्ड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गए जहां उन्हें दो आइलैंड अर्थात दो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे थे, उस द्वीप की तरफ उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। देखिए सब कुछ तो ठीक था, यात्रा आरंभ हो गई, दो जो द्वीप दिखाई दे रहे थे उसकी तरफ, लेकिन the narrator knew that the wave walker would not hold for long that evening. लेकिन नरेटर को लगता था कि कहीं न कहीं शाम तक ये वेव वॉकर जो हमारी नाव है वो हमारा साथ नहीं देगा। The narrator and his wife sat together holding hands thinking that the end was very near. नरेटर और उसकी पत्नी एक साथ हाथ में हाथ डालकर नाव पर बैठे, ये सोच रहे थे कि निश्चित रूप से अब हमारा अंत बहुत नजदीक। बट एट लास्ट ऑन 6 जनवरी द वेव वॉकर सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम स्टॉर्म। लेकिन 6 जनवरी को जो वेव वॉकर था वो तूफान से बच निकलने में कामयाब रहा। द नरेटर मेड सम कैलकुलेशन एंड फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड। नरेटर ने कुछ थोड़ा बहुत अपने जो यंत्र, जो दिशा सूचक यंत्र और डिस्टेंस से संबंधित जो नक्शे वगैरह उसके पास थे, उससे उसने गणना किया कि 2 छोटे छोटे द्वीप हमारे नजदीक हैं। दे होप्ड टू रीच द नियरेस्ट एल एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उन्होंने आशा किया कि वो दोनों, उन्होंने आशा किया कि वो बहुत जल्द एल एम्स्टर्डम नामक छोटे से द्वीप पर, जो कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था, वहां पहुंच सकते थे। बट देयर रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो उनका राहत वाला जो स्टेप जो बट देयर रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनके लिए राहत की खबर बहुत छोटी थी। एंड द वेदर बिकेम वर्स अगेन, और मौसम एक बार फिर खराब हुआ। एंड देयर सिचुएशन अगेन बिकम होपलेस। मौसम एक बार फिर खराब हुआ और स्थिति एक बार फिर से निराशाजनक हो गई। द चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ करंट कंडीशन। जो बच्चे थे वो वर्तमान परिस्थितियों से बिल्कुल डरे हुए थे। जोनाथन फियरलेस फील्ड द नरेटर विथ डिटर्मिनेशन एंड करेज टू फाइट सी। जोनाथन जो नरेटर का बेटा था, उसके भय ने लेखक को, नरेटर को और साहस प्रदान किया उस समुद्री तूफान से लड़ने के लिए। अर्थात उसका जो बेटा था जोनाथन, वो इतना डरा हुआ था कि उसके डर को देख करके लेखक के, नरेटर के अंदर एक ऊर्जा जागृत हुई, जिससे उसने अपने आप को फिर से ढांढस बंधाया और समुद्री तूफान से लड़ने का निश्चय किया। फॉर्चुनेटली दे मैनेज्ड टू फाइंड एल एम्स्टर्डम दैट इवनिंग। सौभाग्य से वो एल एम्स्टर्डम नामक द्वीप, छोटा सा जो द्वीप था, उस द्वीप पर एक चीज बताना है, एल एम्स्टर्डम जो द्वीप था उस समय उस द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या मात्र 28 थी। 28 पीपल्स वर लिविंग देयर। केवल 28 लोग वहां रहते थे, इतना छोटा द्वीप था। और उस एम्स्टर्डम द्वीप पर पहुंचने में उस शाम वो लोग सफल रहे।
they stayed at the ark shore that night. वे उस रात तट पर ही बिताए and the next morning, और जब अगला दिन सुबह हुआ तो क्या हुआ? All the 28 inhabitants of island welcomed him, welcomed them. सुबह जब हुआ तो उस द्वीप पर रहने वाले 28 निवासी उनका स्वागत किए. It was the most beautiful island that they had ever seen. यह सबसे सुंदरतम द्वीपों में से एक था जो उन्होंने इसके पहले कभी देखा. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. लेखक नहीं हम कहेंगे, नरेटर का कहना है कि हमें मरने से डरना नहीं चाहिए यदि हम एक साथ हों. अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे साथ जो लोग हों उस सारे लोगों का एक साथ सहयोग होना जरूरी है. चाहे जिस स्तर से आप सहयोग करते हो, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कभी भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी. जेम्स कुक की यात्रा को दोहराने का जो निश्चय नरेटर ने किया था, उसे उसने सब परिवार, अपने पूरे परिवार के साथ पूरा किया. निश्चित रूप से समुद्री यात्राएं करना बहुत कठिन होता है और आपने इस लेसन में देखा कि समुद्र में चलते समय हम तूफान के अनुसार हमको चलना पड़ेगा. कहां तूफान मिल जाएगा हमको, हवा के वेग के अनुसार. आप हवा के खिलाफ नहीं चल सकते, हवा के अनुसार ही चलना होगा. हवा अगर आपका साथ नहीं देगी तो आप उस दिशा में नहीं चल सकते. यही कारण है कि समुद्री यात्राएं करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आप अपने अनुसार नहीं चल सकते, समुद्र के अनुसार चलना पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.